बॉलीवुड का बैड बॉय, ड्रग्स की गहरी दलदल, प्यार में तड़प, जेल की सलाखों के पीछे की कहानी और फिर पर्दे पर मुन्ना भाई बनकर छा जाना। ये है संजू बाबा की लाइफ, जो किसी फिल्म से कम नहीं। लेकिन सवाल ये है, संजू के पास AK-47 कैसे आई? प्यार में धोखा मिला तो उन्होंने क्या किया? और वो कौन सा राज है जो आज भी लोगों के दिलों में खलबली मचाए हुए है? चलिए जानते हैं बॉलीवुड के सबसे विवादित सितारे की असली कहानी। रॉकी बनने से पहले का लुंगी डांस आप लोगों को बताना तो बनता है ना भाई, तो सुनिए। संजय दत्त यानी सुनील दत्त और नरगिस जैसे दिग्गज सितारों का लाडला बेटा। पर भैया, ये लाडला वाला मामला थोड़ा ज्यादा हो गया। बचपन में संजय को सब कुछ मिला, पैसा, प्यार और पार्टीज, लेकिन एक कमी थी, सिर्फ अनुशासन। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते, संजू बाबा दोस्तों के साथ फूलों की महक, इशारा समझ गए ना, का मजा ले रहे होते। नरगिस मां थी तो उन्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन सुनील दत्त साहब का खौफ अलग ही लेवल का था। ड्रग्स की दलदल। मामा, यहां तो पूरा माल मिलता है। संजय का ड्रग्स से पहला सामना हुआ दोस्तों की पार्टी में। पहले तो भैया थोड़ा ट्राई कर लो वाली बात थी, फिर धीरे धीरे ये आदत बन गई। हालत ऐसी हो गई कि संजू पूरे दिन नशे में रहते। पूरी दुनिया घूम ली मैंने, लेकिन नशे की दुनिया से बाहर नहीं निकल पाया। खुद संजू ने यह बात मानी थी। अमेरिका तक पहुंच गए रिहैब के लिए, लेकिन जब तक रिहैब गए तब तक सब कुछ खराब हो चुका था। 1991 में मां नरगिस को कैंसर हो गया। रॉकी की रिलीज से कुछ दिन पहले ही उनका निधन हो गया। संजय दत्त के लिए यह जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। मां के जाने के बाद उनका डिप्रेशन और बढ़ गया। मां की मौत के बाद संजू बाबा ने खुद को और ज्यादा ड्रग्स में झोंक दिया। अब असली मसाला यहीं से शुरू होता है। 1993 का मुंबई बम, पूरा देश हिल गया था और खबर आई कि संजय दत्त के पास AK-47 जैसी खतरनाक राइफल है। भैया, ये बंदूक कहां से आई? ये सवाल हर कोई पूछ रहा था, लेकिन संजय का जवाब था, मैंने इसे परिवार की सुरक्षा के लिए रखा था। पुलिस और कानून ने इसे हल्के में नहीं लिया। संजय को जेल में डाल दिया गया। उनका बैड बॉय वाला टैग अब एक क्रिमिनल में बदल गया। लव स्टोरीज, मोहब्बतें, धोखा और दर्द। अपने संजू बाबा किसी रोमियो से कम थोड़ी थे। संजू बाबा की जिंदगी में प्यार ने भी खूब ट्विस्ट दिए। पहले टीना मुनीम के साथ प्यार में पड़ गए, लेकिन ब्रेकअप के बाद दिल टूटा। फिर माधुरी दीक्षित के साथ दिल तो पागल हो गया, लेकिन बम ब्लास्ट और कानूनी पचड़ों के कारण माधुरी ने उनसे दूरी बना ली। संजू बाबा के लिए जेल की जिंदगी मुन्ना भाई बनने का पहला सबक रहा। तुम मुझे बहुत पसंद हो, चलोगी मेरे साथ? अरे वाह, पहले बता तो सही तू कौन है? हाँ? मैं एक गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं। जब जेल में गए तो पहले तो लगा कि लाइफ खत्म हो गई, लेकिन यहीं से संजय ने खुद को बदलने की शुरुआत की। योग किया, किताबें पढ़ी और अपने जीवन के फैसलों पर सोचा। संजू बाबा जब जेल से छूटे तो ये सपना है या सच्चाई है, ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक। क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं कुछ पेरोल पे आया हूँ या फरलो पे आया हूँ और मुझे वापस जाना है। लेकिन कभी कभी ऐसे बैठ के कभी सोचता हूँ, बोलता हूँ कि सही में आज़ाद हो गया हूँ। अभी भी आपको लगता है कहीं ना कहीं ये सपना है कि वाकई मैं आज़ाद हूँ? 23 साल के का जो लंबा सफ़र है वो आखिर में ख़त्म हुआ है, एक नई जिंदगी है, ऐसा लगता है। और लगता है कि वो आज से ऐसा महसूस होने लगेगा, लेकिन उसके लिए वक्त तो लगेगा ही। जब पहली बार आप जेल से छूटे, आपके दोस्त थे वहाँ, आपका परिवार था, क्या महसूस हुआ उस समय? उस समय एक अजीब कहानी थी। मैंने सुपरटेंडेंट साहब को कहा कि मैं जितने भी मेरे साथ रेडियो स्टेशन में काम करते थे उनसे मिलना है। और जब मैं उनसे मिला या उन सिपाहियों से मिला तो उनके आंखों में आंसू था और उनके मेरे भी आंखों में आंसू था
कि यानी छोड़ जेल के- में की- जो जी। सुपरिटेंडेंट थे उनके आंखों में आंसू थे, नहीं, क्योंकि सुपरिटेंडेंट नहीं, जो सिपाही हैं और सिपाही जो है। वहाँ के जो कैदी मेरे साथ काम करते थे। जी और उन्होंने कहा कि बाबा हम आपको मिस करेंगे, और फिर कहा नहीं नहीं मिस नहीं करेंगे, आप जाइए आप जाइए। तो वो भी आपको संजय दत्त ने 3 शादियां की। पहली पत्नी रचा शर्मा का कैंसर से निधन हुआ, दूसरी पत्नी रिया पिल्लई से तलाक हो गया, लेकिन तीसरी पत्नी मान्यता ने उनके जीवन में स्थिरता लाई। आज उनके 3 बच्चे हैं, त्रिशाला, शहरान और एकरा। संजू बाबा को मुसीबत साथ छोड़ने को कहा तैयार थीं। 2020 में जब उन्हें लंग कैंसर हुआ तो हर कोई सोच रहा था कि ये लड़ाई संजय हार जाएंगे, लेकिन बाबा ने फिर साबित कर दिया कि वे फाइटर हैं। इलाज करवाया और पूरी तरह ठीक होकर फिल्मों में वापसी की। मुन्ना भाई, MBBS, अग्निपथ और KGF, चैप्टर 2 जैसी फिल्मों ने उन्हें फिर से सुपरस्टार बना दिया। लंका तो जल गई कांचा। इधर डीन कौन है? तुम अंदर कैसे आ गए? तू है क्या डीन? रुस्तम get him out. Okay sir, you please get him out. आज वे सिर्फ बैड बॉय नहीं बल्कि इंडस्ट्री के सबसे बड़े फाइटर्स में से एक हैं। संजय दत्त की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि चाहे जितनी मुश्किलें आएं, इंसान अगर ठान ले तो हर बाधा को पार कर सकता है। ड्रग्स की लत, जेल की सलाखें, प्यार में धोखा और फिर कैंसर जैसी बीमारी, ये सब कुछ झेलने के बाद भी बाबा आज बॉलीवुड के चहेते सितारे हैं। कहानी खत्म नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि जब तक संजू बाबा है तब तक मसाला खत्म नहीं होगा। संजय दत्त पर इल्जाम है कि ये अपनी जिंदगी के प्रति लापरवाह हैं। संजू, आपकी जिंदगी को स्टडी करते में एक बात जरूर पता चली कि आप बचपन से ही शैतान थे, बिगड़ा दिल शहजादा जिसे मैं कह सकता हूं। जी। आपकी अदालत में जब सुनील दत्त साहब आए तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा कि मुझे बड़े बड़े लोग मिलने आते थे, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, और जब उनसे मीटिंग हो रही होती वो जो सिगरेट पीते थे उस सिगरेट के जो वो टुकड़े बाहर फेंकते थे। एक दिन संजू को पकड़ा वो सुट्टे लगाते हुए उनसे। वो भी सही बात है रजत भाई। लेटर्स तो मतलब मैं 15 को लिखता था, मैं बोलता था एक तो फंसेगी। लेकिन वो आशिक मिजाजी आज भी कायम है। अभी उम्र हो गई रजत भाई, अभी वो आशिक मिजाजी थोड़ा कम हो गया अभी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई तो सर एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं।